की गल सही है। करते करते नहीं चोर बाजारी बंद करो, चोर बाजारी बंद करो, चोर बाजारी बंद करो, चोर बाजारी बंद करो। नमस्कार, मेरा नाम संजय राजदान। मैं एज ए सोशल एक्टिविस्ट हमेशा एक्टिव रहता हूँ। आज मैं शीतल नगर ब्लॉक में आया था और जहाँ पे आते ही मेरे यहाँ पे जो भाई हैं, छोटे छोटे भाई हैं, मेरे अंसार जी हैं या गुरमेल है या बाकी जितने भी यहाँ की पब्लिक है और आम जनता और हमारे ये राजेश जी हैं। राजेश जी ने आज मेरे को एक जर्नल अपनी प्रॉब्लम बताई कि जिसमें वीडियो ब्लॉक की अब कमी है या वो इंटेंशनल है या गलती से हुई है, वो सामने आई है। यहाँ पे एक बाथरूम मैं भी पिछले 30 सालों से देख रहा हूँ कि बाथरूम की यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है। बस यहाँ पे रुकती है, यहाँ पे लेडीज जो भी हमारी सवारी होती है या जेंट्स सवारी होती है वो उतरती है और उनको बाथरूम जाने की कोई भी वो नहीं है। बिकॉज जो ये शीतल नगर ब्लॉक है ये बनी और बसोली के बीच का बिल्कुल मध्यम स्तर पर खड़ा है। इसके बाद अगर ये हो जाता है कि अगर ये बाथरूम कई बार मुद्दा उठाया जा चुका है और बाथरूम आज पहली बार वीडियो ब्लॉक ने इसको बनाने के लिए 3 लाख रुपए की सैंक्शन दी है, तो सैंक्शन होने के बावजूद अभी तक इस पे ब्लॉक पे इस पे बाथरूम पे पैसा नहीं लग पा रहा। अगर ये ठेकेदार साहब हैं, इनके नाम का वर्क ऑर्डर अगर मिला है इनको, तो वर्क ऑर्डर मिलने के बाद इनकी जो बताया जा रहा है, मेरे को पता लगा है कि इनकी पेमेंट किसी एक थर्ड पार्टी को कर दी गई है और उसमें से भी उन्होंने आपस में मिली भगत करके, लेकिन वर्क ऑर्डर के जो कानून कहता है वो ये कहता है कि जिसको वर्क ऑर्डर मिलेगा पेमेंट उसी को जाएगी। उसके तहत देखा जाएगा तो इनको 1 रुपए की पेमेंट नहीं हुई है। लेकिन अगर ये पेमेंट किसी और को हुई है तो उसका डिपार्टमेंट को जवाब देना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर किसी ने उसमें बीच में बिचौलिए ने अपनी कमीशन खाई है तो उसको कमीशन को वापस देना पड़ेगा। ये दूसरी बात मैं बता रहा हूँ आपके माध्यम से। तीसरी बात मैं ये बता रहा हूँ कि ये शीतल नगर जो है ये पिछले कई सालों से इस बाथरूम की जद्दोजहद लड़ाई लड़ रहा है। ये तो एक आज़ादी की लड़ाई से भी बढ़ के लड़ाई हो गई है कि इनको एक बाथरूम नहीं दिया जा रहा, जबकि पूरे भारतवर्ष में स्वच्छ भारत अभियान को चलाया जा रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि जन जन में बाथरूम बनेंगे और इनको ये बता दीजिए, ये कम से कम भी यहाँ पे 5 से 6 हज़ार की पॉपुलेशन है और 6 हज़ार पॉपुलेशन और आने जाने वाला जितना भी पर्यटक है उसको बाथरूम कहाँ जाना है। फिर उन्होंने वही खुले में शौच करना है, तो फिर हम अपने हमारा वीडियो ब्लॉग क्या हमारे प्रधानमंत्री जी पे क्वेश्चन मार्क लगा रहा है या उनकी अवहेलना करने का दम हमारे बसोली की हर जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो रखती है या वीडियो ब्लॉग रखता है। इसकी चीज की पूरी तय तक जानकारी होनी चाहिए, तय तक इसकी तफ्तीश होनी चाहिए। आपके माध्यम से मैं एसीडी साहब को भी कहूंगा कि वो भी इस पे संज्ञान लें। वीडियो साहब हैं, वीडियो साहब भी आए और मौके पे आए और ये चीज जरूर करें। मैं आपके माध्यम से उनको डायरेक्ट कह रहा हूं कि आप एक बार इस बाथरूम पे बाथरूम करके दिखा दें। ये बाथरूम सामने है, आप यहाँ पे खड़ा नहीं रह सकते और आप कह रहे हैं यहाँ पे शौच होगा। और अगर ये शौच करेंगे, मैं क्योंकि वीडियो साहब भी एक महिला है इसलिए वो समझ सकती हैं इस पीड़ा को, महिलाओं की पीड़ा को समझ सकती हैं। एसीडी साहब भी आए और मर्दों की पीड़ा को भी समझे। इस खुले बाथरूम में जहां खड़ा नहीं हुआ जा सक रहा, ये कह रहे हैं कि उसमें शौच करें। और इन सारी पब्लिक को आप यहाँ पे पूरा कैमरा घुमा दीजिए और देखिए, इतनी पब्लिक को हम तड़पा रहे हैं, सिर्फ शौचालय नहीं दे रहे। इनका क्या कसूर?
क्या क्यों क्यों इन्होंने हमारे यहाँ के नागरिक हैं, ये कसूर है? ये चीज मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि इस पे संज्ञान लें। बाकी आपकी सहायता इतनी हो जाएगी कि इनको जो पेमेंट्स हैं, जो भी इसमें बिचौली हैं, उनको दरकिरार किया जाए और जो राइट पेमेंट का हकदार है उसे पेमेंट मिल जाए। धन्यवाद। मेरा नाम इंसार अली है। इंसारी, क्या समस्या है? ये शौचालय की जो यहाँ समस्या है जी, कई बार हमने प्रशासन को बताया भी है, मीडिया ब्लॉक वालों को बताया, डीसी साहिबान को बताया और अपने तहसील लेवल की जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है उनको हमने बताया। कल मेरे संज्ञान में आया कि यहाँ जो शौचालय है उसके लिए 3 लाख रुपया जो है वीडियो ब्लॉक ने सैंक्शन किया हुआ है और जिस आदमी को ये काम दिया गया था उसे 2 लाख रुपए में जो है कंप्लीट करने की बात कही जा रही है, लेकिन उसने बेचारे ने जो काम करवाया है उसके लिए पिट बनवाया है और 2 लाख में वो कंप्लीट नहीं होता है। अभी तक उस बेचारे की पेमेंट तक भी नहीं की गई है। नगर में एक यहाँ पे शौचालय है, काफी दयनीय दशा है। बीते काफी वर्षों से कई बार आपने अवगत भी करवाया है जनप्रतिनिधियों को, सरकारों को, विभागों को। क्या कहेंगे, किस तरह से स्वच्छ भारत अभियान जो कामयाब होगा? देखिए, आप कई बार इससे न्यूज को लगा चुके हैं। शीतल नगर हमारा एक मीडियम पॉइंट है बनिया और बसोली के बीच का। जो भी बसें या जो भी गाड़ियां गुजरती है जहाँ पर रुकते हैं और जहाँ पर हमारी लेडीज आती हैं, माँ बहनें आती हैं, जो कि शौचालय के लिए जाने की जगह नहीं है। चलो जेंट्स फिर भी कहीं ना आगे पीछे चले जाते, लेडीज के लिए कितना मुश्किल होता है जी, हम लोग देखते हैं और बड़ा दुख होता है। कई बार उठाया इस मुद्दे को, एमएलए क्या, एमपी क्या, जो भी इसी रास्ते से गुजरते हैं, लेकिन उनकी भी ऐसे जब इनको ये चीज दिखाई जाती है आंखें बंद करके निकल जाते हैं। हाँ जी करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, कई सालों से चलता आ रहा है, लेकिन इसका आज तक समाधान नहीं हुआ है। अब आप भी बता रहे हैं, मुझे बता रहे थे कि जो कि शायद इसमें से कुछ पैसे आए थे, उसमें से ग्रांट कम दे रहे, वीडियो ब्लॉग वाले दे रहे, क्या है क्या नहीं हम भी नहीं जानते। लेकिन लाइकी देखो ना डिपार्टमेंट वालों के स्वच्छ भारत अभियान के हमने भी देखो जहाँ लड़कों ने कई बार ये चीजें चलाई है, सफाई भी कर रहे हैं, लेकिन किस लिए? जब तक आप देखो हमारी माँ बहनों के लिए शौचालय तक नहीं प्रोवाइड करवा सकती सरकार, तो उसके आगे हम क्या कह सकते हैं? तो काफी दशा खराब है इन चीजों की। बाकी भी इसमें कई मुद्दे हैं, लेकिन शौचालय में आप देख सकते हैं, कैमरा लगा सकते हैं, क्या हालत है जहाँ पर बंदा से जा सकता है, शौचालय तो दूर की बात रही। मैं ग्रामीण विकास विभाग की बात करूंगा, जो उनका कार्यालय है यहाँ भी शीतल नगर में उनके कार्यालय था, लेकिन वो वहाँ पे बैठते हैं, तो लोगों को कितनी परेशानी होती है काम? उसका भी मुद्दा कई बार लोगों ने उठाया, हमारे लोगों ने भाई ने उठाया कि भाई देखो ब्लॉक शीतल नगर है, वो जिंदराली से शीतल नगर आने चाहिए, यहाँ पर उनका जो कार्यालय यहाँ पर होना चाहिए, ताकि हम लोग को 5-10 रुपए हर बार स्पेशल गाड़ी करके जाना पड़ता है या किसी तरह से जिंदराली में जाना पड़ता है, उसके लिए का भी आवाज है, लेकिन कहीं पर कोई समाधान नहीं हुआ। जितना मर्जी चला लो, हमारे लोग अंधेरे में आए तो अंधेरे में रखे जाएंगे, ये बात है।